आज एडोबी आफ्टर इफेक्ट की एक बड़ी मज़ेदार सी क्लास के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। आज हम सीखेंगे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट किस तरीके से किया जाता है। अक्सर आपने डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस के अंदर ये चीज़ को देखा होगा। एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन इसका असल मज़ा एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही है। सो देर नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं। जी, चलते हैं अपनी एनिमेशन की तरफ। एडोबी आफ्टर इफेक्ट मेरा ओपन है। तो मुझे सबसे पहले तो एक चीज़ चाहिए होगी, बैकग्राउंड। और मैंने वो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। इनपुट पे आप डबल क्लिक करवाएंगे और डाउनलोड्स में है मेरे पास। दैट्स इट। कोई भी चीज़ आपने इंपोर्ट करवानी हो तो आप इस सेक्शन में या तो कंट्रोल प्लस आई या यहाँ पे आप डबल क्लिक करवा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही नीचे करूँगा तो एक जो है कंपोजिशन पेक्सल पेक्सा बे के नाम से मेरे पास बन के आ गई है। उसकी वजह ये है कि इस इफेक्ट को, इस सॉरी पिक्चर को मैंने डाउनलोड पेक्साबे से ही किया है। चाहे तो इसको रीनेम कर सकते हैं। और हमें कंपोजिशन बार बार न्यू क्यों लेनी पड़ती हैं, ये क्वेश्चन मेरे उस टाइम दिमाग में आता था जब मैंने ये न्यू न्यू सीखना शुरू किया था, काफ़ी सालों पहले की बात है। तो आज मैं अपनी वीडियो के साथ साथ इस चीज़ को भी क्लियर करता जाऊंगा कि न्यू कंपोजिशन हमें बार बार क्यों लेनी पड़ती है। बिगनर्स को इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा होगा। माउस टायर से मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ये मेरे पास एक पिक्चर आ चुकी है। अब दूसरी चीज़ जो मुझे चाहिए वो न्यूज़ आर्टिकल। सो मैं अगेन डबल क्लिक करवाता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। वो भी यहाँ पे ये देखिएगा मेरे पास आ चुका है। ओके, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप में अपनी कंपोजिशन के अंदर करता हूँ, जो कि खुद ही इसने मुझे बना के दे दी पिक्सल पेक्साबे के नाम से। अब ये भी अगर अब मैं इस पे क्लिक करवाऊँ अपने आर्टिकल पे तो ये डॉट्स आपको शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरी न्यूज़ इस बैकग्राउंड के पीछे जा चुकी है। तो मैं इसको फ्रंट पे लेके आना चाहूँगा तो मैं जस्ट ड्रैग करूँगा इसको अपवर्ड। लुक, दैट्स इट। ये मेरे पास सामने आ चुकी है। माउस की मदद से हम इसका कुछ साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, जितना भी आप ज़रूरी समझें उस हिसाब से। दैट्स इट। अच्छा, ये जो सारा मैं काम कर रहा हूँ, आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इस आर्टिकल के ऊपर भी कर सकते हैं आप। यानी कि अगर आप बैकग्राउंड नहीं चाह रहे ऐसा, तो आप आर्टिकल पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो अब मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये वाइट जो है कलर, ये ख़त्म हो जाए और मेरे जो सारे डिजिट्स हैं आर्टिकल के वो मेरे बैकग्राउंड के ऊपर पेस्ट हो जाए। सो सिंपली मैं जस्ट राइट क्लिक यहाँ से भी करवा सकता हूँ और मैं ये इसके ऊपर भी यहाँ पे भी राइट क्लिक करवा सकता हूँ। राइट क्लिक करवाने के बाद ब्लेंडिंग मोड में इसका चेंज करूंगा। ब्लेंडिंग मोड में मैं आया और यहाँ पे मल्टीप्लाई की ऑप्शन जैसे ही मैंने क्लिक की, लुक, दैट्स इट, इट्स पेस्टेड ऑन अ बैकग्राउंड। ओके, ये मेरे पास पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो है, अब हम चलते हैं अपने हाईलाइट इफेक्ट की तरफ। और उसके लिए मुझे पेन टूल चाहिए होगा। तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे ये एक पेन सा बना हुआ है, टेक्स्ट और रेक्टेंगुलर के बीच में पेन टूल है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा और एक दफ़ा मैं यहाँ पे क्लिक करवाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, यानी कि अपने ये जो पिक्चर है इसके ऊपर, तो ये कुछ फैक्ट्स ऊपर आप देखेंगे मेरे पास ओपन हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो फिल है इस पे आपने हमेशा ये क्रॉस को रहने देना है, ये नन ही रहे। सो अगर ये नहीं आपके पास क्रॉस आ रहा, आप ये फिल के ऊपर FILL के ऊपर क्लिक करवाएंगे और यहाँ से नन को सिलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। दैट्स इट। कलर मैंने अभी दो तीन कलर में यूज़ करूंगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो सिलेक्ट किया हुआ है वो पर्पल सा कलर है। सो इसको एक दफ़ा लेकर चलते हैं और मैं यहाँ पे मिड से लास्ट तक एक क्लिक करवा दूंगा पेन टूल से। दैट्स इट। और जैसे ही मैंने क्लिक करवाया तो वो ऑलरेडी ही इमर्ज हो गया मेरे सामने कलर। लेकिन थोड़ा सा इशू आ रहा है भाई। अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये डिजिट्स जो है मेरे नीचे से विजिबल हो रहे हैं। सो मैं सिलेक्शन टूल पकड़ के एक दफ़ा इसको थोड़ा सा नीचे करके देखता हूँ। और अगर इससे काम नहीं बनेगा तो फिर मैं इसका जो है वो यहाँ से ऊपर से वो बढ़ा दूंगा, पेक्सल इसके बढ़ाऊंगा। नाउ क्लियर, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट अब चलते हैं हम। इसका भी हमें ब्लेंडिंग मोड चेंज करना पड़ेगा। तो शेप्स के ऊपर आप क्लिक करवाएंगे राइट और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। दैट्स इट। लुकिंग कूल।
अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब हमें एक चीज़ आप देखिएगा कि इसके जो एजेस हैं बड़े शार्प हैं, सीधे से हैं। अगर हम हाथ से भी कोई चीज़ को हाईलाइट करना चाहें तो इतनी क्लैरिटी एजेस इस तरह के आना पॉसिबल नहीं है। सो मैं इसको थोड़ा सा रफ करना चाहूँगा, तो इफेक्ट के अंदर यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके मैं एक इफेक्ट सर्च करूँगा, रफ। मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ, तो वो सामने आ गया। आप यहाँ पे ROUG, रफ एंड एजेस, अगर रफ आप राइट करेंगे तो रफ एंड एजेस आपके सामने ये इफेक्ट आ जाएगा। ओके, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपनी शेप के ऊपर यहाँ पे। दैट्स इट। जैसे ही मैंने ये इसके ऊपर पेस्ट किया, आप देख सकते हैं कुछ चेंजिंग्स आ चुकी हैं। ये एजेस जो है थोड़े से ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने हाथ से इसको थोड़ा सा पेस्ट किया है। एक दफ़ा हम इसके मज़ीद जो हैं कुछ एजेस अगर इंक्रीज करना या डिक्रीज करना चाहें, तो आप यहाँ पे इफेक्ट, ये आप देखिएगा शेप्स के साथ एक एरो है, इस पे क्लिक करवाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन होंगी। सो ये इफेक्ट्स के अंदर आप जाएंगे तो वो जो हमने यहाँ से रफ एंड एजेस सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। ये भी प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे तो यहाँ से बॉर्डर्स को और एजेस वगैरह को, सारी चीज़ों को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यहाँ से शार्पनेस थोड़ी सी इंक्रीज करें और साथ में बॉर्डर्स जो हैं उसको भी मैं बढ़ा दूँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ये बड़ा प्यारा इफेक्ट क्रिएट करती हैं आपकी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर। अच्छा, ये तो मेरे पास हो चुका है, मैं इतना ही, ज़्यादा फनकारी नहीं मैं इस पे दिखाऊंगा, इतना ही काफ़ी रहेगा। वापस चले जाते हैं, इन चीज़ों को मैं बंद कर दूंगा जो मैंने ओपन की थी। ओके, दैट्स इट। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये तो हो गया, लेकिन जाहिर है वीडियो के अंदर यहाँ से लेकर यूं सिलेक्ट होता हुआ ये हाईलाइट होता हुआ जाए। ओके, मैं अगेन शेप्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है ऐड की। तो यहाँ पे ये एक बटन है, जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो ट्रिम पाथ्स यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। दैट्स इट। ओके, ट्रिम पाथ के ऊपर जैसे ही मैंने एरो को क्लिक किया तो इसकी ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेरे पास ओपन हो चुकी हैं। तो मैं आप शुरू से एंड तक लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं एक दफ़ा ये स्टॉप वॉच इस पे क्लिक करूंगा एंड पे, और इसको मैं ज़ीरो कर दूंगा। दैट्स इट। वो देखेंगे इफेक्ट यहाँ से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई 1 सेकंड तक, 1 सेकंड के ऊपर ये पूरा हो जाए। तो मैं 1 सेकंड पे तक इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा, इधर रखूंगा, और यहाँ पे आके ऑलरेडी वो बुलेट बना देगा जिस टाइम मैं इसको इंक्रीज करूंगा। मैंने 100% कर दिया। लोग, एक बुलेट यहाँ पे है और एक ये अभी भी इसने यहाँ पे लगा दिया। प्ले करके देखते हैं इसको। मैंने बैक किया। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपकी लाइन, यानी कि रेंडरिंग की लाइन, इसको कंप्लीट होने दिया करें, ताकि इफेक्ट जो है वो लैगिंग प्रॉब्लम आपके पास ना आए। मेरे पास सिस्टम 2 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट भी चल रहा है और स्क्रीन रिकॉर्डर भी चल रहा है, तो ये हैवी है थोड़ा सा। अब मैं प्ले करूंगा स्पेस बार से, दैट्स इट। उसने ये मुकम्मल कर दिया। लेकिन मैं एक लाइन नहीं सिलेक्ट करना चाह रहा, मैं मजीद भी करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब ये जो है ना, पोस्टेड एट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी सिलेक्ट हो जाए। और उसके लिए भी मैं काम करूंगा। मैं एक तो सबसे पहले तो इसको बंद करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, और मैं ये शेप पे क्लिक करके कंट्रोल D प्रेस करूंगा। लुक, जैसे ही मैंने कंट्रोल D प्रेस किया तो मेरे पास एक लेयर 2 के नाम से इसकी डुप्लीकेट लेयर आ चुकी है। ओके, नेक्स्ट मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा लेयर 2 की, और सबसे पहले तो बल्कि इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप थोड़ा सा करूंगा नीचे यहाँ तक। बाकी फिर मैं छोटा यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ। ये एंकर पॉइंट है मेरे पास, मैंने इसको पकड़ा और इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। लुक, पोस्टेड एट इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मैं ले आऊंगा, यहाँ तक। अच्छा, थोड़ा सा और नीचे। ठीक है। अब मुझे इतना लंबा नहीं सिलेक्ट करना भाई, मुझे एयरपोर्ट तक ही सिलेक्ट करना है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ से कंटेंट्स में जैसे ही जाऊंगा, शेप 1 के अंदर फिर क्लिक किया, पाथ के ऊपर फिर क्लिक किया, तो ये एक पाथ यहाँ पे ऑप्शन होगी। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये तीनों ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएंगे। और उसके बाद मैं वापस आऊंगा, यहाँ पर मैं माउस रखूंगा बिल्कुल इस बॉक्स के ऊपर, डबल क्लिक किया तो ये एक एरो बन चुके हैं यहाँ पे। अब मैं इसको छोटा करता जा रहा हूँ। आई थिंक दैट्स इट।
दैट्स एनफ। यहाँ से भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दैट्स गुड। अब फिर वापस जाते हैं और देखते हैं। यस, दो अच्छा, ये अब मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि जब ये कंप्लीट हो जाए और फिर नेक्स्ट इसको हमने किस तरह से जो है अलग अलग हम सिलेक्शन किस तरीके से दिखा सकते हैं। अभी मैं कुछ और सिलेक्शन भी लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन सलमान लियाकत जो है ये भी सिलेक्ट हो जाए और इनका कलर जो है वो कुछ चेंज होकर आए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सेम उसी तरह मैंने शेप 2 पे क्लिक किया और कंट्रोल डी से एक और लेयर ले ली है। दैट्स इट। और अब जो है मैं इसको भी, ये एंकर पॉइंट मेरे पास है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ये माउस के साथ मैं छोटा करता जा रहा हूँ, माउस स्क्रॉल के साथ इसके ऊपर ये डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन सलमान लियाकत पे एंकर पॉइंट को मैंने पकड़ा और मैं नीचे की तरफ यहाँ पे लेके आता जा रहा हूँ। दैट्स इट। थोड़ा सा और हम नीचे लाएंगे। यहाँ पे ठीक रहेगा। दैट्स इट। ओके, अब ये थोड़ा सा यहाँ से मुझे इसको कम करना है और कलर भी चेंज करना है। पहले तो इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। हम ऊपर जाएंगे, ये बॉक्स के ऊपर यहाँ से जाके इसका डार्क येलो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ओके, दैट्स इट। लेकिन अभी ये डिप्टी ऑफ जो है वो मुझे ख़त्म करना है। सो मैं इसकी भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा, कंटेंट्स में जाऊँगा और शेप 1 को भी ओपन करूँगा, पाथ को भी ओपन करूँगा। जस्ट सिंपल एक पाथ पे क्लिक करूँगा और इस बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करवाऊंगा और छोटा कर दूंगा इसको ये यहाँ तक, डी तक। दैट्स इट। परफेक्ट। ओके, सिलेक्शन टूल दोबारा पकड़ते हैं, इन चीज़ों को बंद कर देते हैं। लुक, ये मेरे पास अब जो तीनों चीज़ें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब स्पेस बार से एक दफ़ा मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। दैट्स इट। ओके, अब आते हैं फर्दर। जो मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये सिलेक्ट हो, फिर ये हो और फिर ये हो। सो मैं सबसे पहले तो इसको स्टार्ट के ऊपर ले आऊंगा और अपनी लेयर 1 की पोजीशन नहीं मैं बदलूंगा, उसको मैं यहीं पे रहने दूंगा, बल्कि मैं ये देखूंगा लेयर 1 मेरी कहाँ पे खत्म होती है, किस टाइम पे। तो मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ और मैं सिर्फ लेयर 1, यानी कि मैं इसको सिर्फ देख रहा हूँ, बाकी दो को नहीं आपने देखना। यहाँ पे ये खत्म हुई और अब मैं लेयर 2 को पकड़ूंगा अपनी, ये मेरी लेयर 2 है। तो इसको मैं आगे यहाँ तक, यहाँ पे ले आऊंगा इधर। दैट्स इट। क्या मैं अपनी लेयर 2 देखूंगा कहाँ तक खत्म होती है और लेयर 2 जो है वो मेरी यहाँ पे खत्म होती है। दैट्स इट। और अब अपनी थर्ड लेयर को पकड़ के यहाँ तक ले आऊंगा, कुछ इस तरह। दैट्स इट। ओके, अब इसको एक दफा हम प्ले करके देखते हैं। स्पेस बार से मैं प्ले करता हूँ। थोड़ा सा लेगिंग प्रॉब्लम रुक रुक के मेरे पास आ रहा है, लेकिन ये फाइनल एक्सपोर्ट के अंदर नहीं आएगा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ऑलरेडी मेरे पास सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी हैवी इस टाइम कंटिन्यू चल रहे हैं, थोड़ी सी लेगिंग प्रॉब्लम आ जाती है। सो पहले ये देखिएगा कि यहाँ से फर्स्ट लाइन हमारी मुकम्मल हुई और फिर सेकंड को उसने सेलेक्ट किया और सेकंड को सिलेक्ट होने के बाद उसने फिर ये थर्ड वाली को भी हाईलाइट करके दिखा दिया। तो दैट्स इट। इतना तो काम हम हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। अब बात करते हैं जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि न्यू कंपोजिशन बार बार क्यों लेनी पड़ती है हमें। मैं एक दफ़ा तो यहाँ प्रोजेक्ट में आता हूँ। अच्छा, ये हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब याद रखिएगा कि कंपोजिशन इज लाइक अ बास्केट। तो उसके अंदर हम चीज़ों को तैयार करके रखते जाते हैं और अगली बास्केट में हम शिफ्ट करते जाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू कंपोजिशन, और मैं यहाँ पे इसका नाम रेंडर रख देता हूँ और इसको मैंने ओके कर दिया। दैट्स इट। अब यहाँ पे देखें, ये कंपोजिशन मेरी जो पुरानी है पिक्सल पेक्सा पे, उसके अंदर तो ये सारा काम हो चुका है, लेकिन ये रेंडर मेरी खाली है और मैं चाह रहा हूँ ये जो सारी तैयार चीजें जो हो चुकी हैं जितनी, ये एक ही लेयर में मेरे पास अब इस कंपोजिशन के अंदर आ जाए, रेंडर के अंदर। सो मैंने रेंडर के अंदर यहाँ से ऐसे रेंडर पे क्लिक किया और ये ऊपर से ये जो मेरे पास मेरी कंपोजिशन थी, इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया। दैट्स इट। इसकी थोड़ी सी पोजीशन हमें ठीक करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने पोजीशन इसकी सेट नहीं की थी कंपोजिशन की।
माउस की मदद से ही हम इसको ठीक कर लेते हैं। सो ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इसको मैं। ये अक्सर मेरे पीछे से अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो तो मैं थोड़ी देर के लिए पास कर देता होता हूँ, और ये माउस की मदद से थोड़ा सा मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। दैट्स इट। परफेक्ट। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, देखिएगा एक फर्क देखिएगा। अगर मैं ये पुरानी कंपोजिशन में जाऊं तो ये लेयर्स ही लेयर्स हैं भाई, और मैं ये रेंडर में आऊं तो यहाँ पे सिंपल एक लेयर मेरे पास आ रही है। इसको प्ले करते हैं। लुक, दैट्स इट। जो हमने सारा कुछ कारनामे पीछे किए थे वो उसने यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर कर दिए। ओके। मैं काफी लोग तो, बल्कि ये एक 2-3 सेकंड का आपने इफेक्ट दिखाना होता है, आई थिंक इतना ही एनफ रहेगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर कुछ 3D चेंजिंग्स करना चाहें, जो कि मैं करना चाह रहा हूँ, तो फॉर 3D आई जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन। मैं यहाँ पे क्लिक जैसे ही करूंगा तो मेरे पास ये 3D सेटिंग्स जो हैं ये ऑन हो जाएंगी। अब मैं ट्रांसफॉर्म में इसकी जाऊंगा, और यहाँ पे आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि मैं इसके साथ स्केल इसका बढ़ा सकता हूँ, किस जगह पे कितना बढ़ाना है, वो सब कुछ कर सकता हूँ। सो हम चलते हैं सबसे पहले तो ओरिएंटेशन की तरफ। मैं इस पे एक क्लिक करवाऊंगा तो यहाँ पे की फ्रेम आप देखिएगा एक बुलेट जो है वो ऐड हो चुका है। सो मैं चाह रहा हूँ 1 सेकंड तक कुछ इसकी जो ओरिएंटेशन है वो अ, इतनी हो जाए यहाँ पे ऐसे, और स्केल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो मैं इसके स्केल पे भी क्लिक करवाऊंगा। यहाँ पे स्केल पे क्लिक करवा लेते हैं, और शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये स्नैप करेगा सेकंड बुलेट के ऊपर। लाइक इसने स्नैप यहाँ पे किया। मैं स्केल इसका थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूंगा, जस्ट बिल्कुल लिटिल बिट। दैट्स इट। ओके। ये दो काम तो हमारे हो चुके हैं। और अच्छा, ये पीछे जो ब्लैक ब्लैक साइज आ रहा है, जाहिर है पीछे कुछ भी नहीं है, तो ये आपने परेशान नहीं होना। ये मैं अभी इसको आपको ठीक करके दिखाऊंगा कि ये ब्लैक पीछे पीछे जो आ रहा है, इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ओके, मैंने कुछ यहाँ तक इतनी तो लगा दी है। यहाँ से प्ले करके देखते हैं। दैट्स इट। और अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ और इसके ऊपर 3D इफेक्ट्स आए। सो मैं यहाँ पे अब थोड़ी सी रोटे ओरिएंटेशन को मैं मज़ीद चेंज करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे इसको पकड़ते हैं और कुछ ऐसे करना चाहूँगा यहाँ पे। दैट्स इट। दैट्स गुड। अच्छा, ये भी हो चुका है हमारा काम। और अगर मैं इसको आपको शुरू से प्ले करके दिखाऊं ये इफेक्ट किस तरीके से आया, तो सिंपली स्पेस बार से ही प्ले करते हैं। प्ले मैंने किया। दैट्स इट। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि 3 सेकंड के ऊपर थोड़ा सा स्केल भी आए, यानी कि इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा ज़रा क्लोज जाए मेरा कैमरा। ओके, मैं यहाँ पे अब स्केल को बढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं 3 सेकंड के ऊपर अपना जो एरो है वो मेंटेन करूंगा, और अब मैं स्केल को इंक्रीज करूंगा थोड़ा सा। दैट्स इट। इसको अगेन एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं कि कुछ ठीक भी बनी है। स्पेस बार से प्ले किया मैंने। दैट्स इट। अच्छा, मैं ये जो पीछे ब्लैक आ रहा है इसको मैं ख़त्म करना चाहूँगा। सिंपली मैं क्या करता हूँ कि मैं एक दफ़ा तो इसको बंद करूँगा। आप चाहे तो कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी का, ये जो बैकग्राउंड मैंने इसमें यूज़ किया यही मैं पीछे लगा दूँ। तो जस्ट मैं इसको उसी पिक्चर को मैं दोबारा इस जगह पर लाकर इसके पीछे सेट करूँगा। ओके जी। अब पिक्चर को लेकर आते हैं यहाँ पे, पहले दोनों कोने वाली जगह में ले आऊँ। ओके, यहाँ पे तो ये तीनों आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये पिक्चर वही मेरी जो पिक्सल से मैंने डाउनलोड की थी, इसको उठा के मैंने नीचे रखा है यहाँ पे। और जैसे ही नीचे रखा है तो लोग वो देखिए पीछे ये इफेक्ट आ चुका है। एक दफ़ा इसको प्ले करके हम देखते हैं अगेन फाइनली कि हमारे पास क्या रिजल्ट है। दैट्स इट। और दैट्स इट। ये लैगिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी मेरे सॉफ्टवेयर्स की वजह से है। अपडेटेड वर्जन है, हर टाइम मैं अपडेट रखता हूँ, और मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर भी जो है वो 4K पे रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो थोड़ी सी लैगिंग प्रॉब्लम जो है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं माजरत भी चाहूँगा आपसे। सो सिंपली हमने एक एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर ली है। दैट्स इट। अगर आप इसको रेंडर करवाएंगे
तो कभी भी अगर लैगिंग प्रॉब्लम आपके पास भी आ रही होगी, लेकिन अगर आप इसको रेंडर करवा लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद ये बहुत स्मूथ चलेगा। आप इसको अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर जहाँ चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, और फिर इसकी जो ये परफेक्शन है वो यहाँ पर भी आ जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।